गरिमा जरूरी है सर विपक्ष के नेता को, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। अभी मैंने पढ़ा सर कि बाहर में आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर बोलना चाहिए। कल मित्रवर निशिकांत जी ने विस्तार से उनकी टिप्पणियों को सुनाया है सर। क्या बोस्टन, क्या कैम्ब्रिज, क्या लंदन और क्या क्या शायद लैटिन अमेरिका भी गए थे, मैंने सुना है, कोलंबिया। भारत के संविधान को मखौल उड़ाना, पार्लियामेंट का मखौल उड़ाना, इलेक्शन कमीशन का मखौल उड़ाना, ये क्या मतलब है सर? उसी के कारण से तो वहां पहुंचे जीत कर करके, उसी कारण की सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में। लेकिन अब उनकी पार्टी का क्या हाल है, उनकी नेतृत्व में, ये तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। देख ले संख्या कितनी कम हो गई है। हाँ, एक बार सर मैं हरियाणा के चुनाव में प्रचार कर रहा था, वो घटना मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जहां इनका भाषण था वहीं पर मेरा प्रवास था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि मैं जलिएबा की फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़ा उनका लोकप्रिय कमेंट है। तो सर मुझे विश्वास नहीं हुआ, जलेबी की फैक्ट्री होती है क्या? तो कढ़ाई में छनती है सर, चाशनी में डुबाते। हमने कहा मैं विश्वास नहीं करूं, मुझे वीडियो दिखाया। हमने कहा अब इसका मैं क्या जवाब दूं, मुझे बाकी विषय बोलना था। मैंने यही कहा कि मैं चाहूंगा राहुल गांधी जी एक बार मेरे साथ चलें, मैं भी जलेबी पसंद करता हूं, मैं उनको दिखाऊंगा जलेबी कैसे बनती है। ये फैक्ट्री में नहीं बनती है, भारत के गांव-गांव में जलेबी छनती है, चाशनी में डुबाते हैं। पता ही नहीं है। अब सर इन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर को क्या क्या कह दिया कि इस्लामिक टेरर इज लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट इज हिंदू रेडिकल। क्या मतलब है सर इसका? आप क्या क्या बोल देते हैं। इनकी पार्टी के लोगों ने सीडीएस बिपिन रावत को बोला स्ट्रीट का गुंडा, सब रिकॉर्ड मेरे पास है, उन्होंने कोई विरोध किया। और बाकी तो सर इनको पता नहीं सेना से क्या प्यार है, क्या बालाकोट हो, क्या आपके उरी हो, क्या आपके पहलगाम हो, सेना की शहादत का सबूत मानते हैं। सर इस देश में सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, उनकी भी सरकार है, हमारी भी सरकार है। अब उनकी सरकार कब आएगी तो पता नहीं है, छोड़ दें हम। लेकिन सेना के शहादत पर कभी देश ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हम उसका सम्मान करते हैं। और उसका कारण एक बहुत सिंपल है सर, ये वामपंथी माओवादी और इनके कुछ दोस्त सवाल उठाते हैं, देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरते कौन हैं? वो सैनिक मरते हैं, वो सेना के अफसर मरते हैं, वो सीआरपीएफ बीएसएफ के लोग मरते हैं, पुलिस के लोग मरते हैं। तो सर हमें उसका सम्मान करना चाहिए। सर ये जो बार बार सवाल उठते हैं, तो मैं सर मेरे पास पूरी फेरिस्त है सर, राहुल गांधी की क्या क्या टिप्पणी कहां कहां हुई है, मेरे पास पूरी फेरिस्त है सर। लेकिन काफी बातें कही गई हैं, इसलिए मैं उस पर अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि ये यहां पर माननीय स्पीकर साहब के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, उनके खिलाफ अविश्वास नहीं है, किसी के अहम की संतुष्टि के लिए बात की गई है, किसी के अहंकार के संतुष्टि के लिए बात कही गई है। कल सर माननीय किरण रिजिजू ने बहुत बात कही सर। अब बताइए, एक बार उचित होता है क्या सर कि प्रधानमंत्री के गले पड़ जाना? और उसके बाद जो उन्होंने किया मैं बोलूंगा नहीं सर, अब किरण रिजिजू जी उसको बोल चुके हैं। एक गाना मुझे याद आता है, वो क्या है, एक लड़का आंख मारे टाइप से, तो छोड़िए उसको। तो सर क्या मतलब है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? सही में हमारे कुछ मित्रों ने कहा, क्या विपक्ष के नेता का यह आचरण होना चाहिए? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और एक तरफ हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी का आचरण है, हमारे पास पूरे आंकड़े हैं सर, कितना बोलने का अवसर दिया इन्होंने, कितना, लेकिन बार बार मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। अभी सर इनके बोलने पर तो कभी कभी जो ज्ञान प्राप्त होता है सर, मैं अवाक हो जाता हूं। मुझे कुछ लगता है पढ़ना पड़ेगा सर। ध्यान मुद्रा की बात कल माननीय निशिकांत जी ने कही सर, संविधान के 75 ईयर्स पर बहस हो रही थी सर,
बैच इन्होंने शुरू किया, बाद में मुझे जवाब देना था। एक है कि उन्होंने भाषण में कहा 5-7 साल में बालक युवा बन जाता है। मैंने कहा ये क्या हो रहा भाई। फिर उन्होंने कहा तपस्या से गर्मी आती है। क्या ज्ञान है सर, मैं आपसे इस हाउस में पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, मैं तो सर सन्न रह गया कि आज मैंने जवाब दिया कि आत्मा से परमात्मा का मिलन है तपस्या, देव के पास जाने का मार्ग है तपस्या। और जो महान साधक हिमालय में बैठ के साधना कर रहे हैं, उनके मन में सवाल जरूर उठा होगा, इंदिरा जी के पोते को तपस्या बताना जरूरी है। अभी क्या क्या बोलते हैं सर, और ये रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूं, कोई रिकॉर्ड से बाहर की बात मैं नहीं कर रहा। तो इसीलिए स्पीकर साहब ने, और सर आज मैं इसको रिकॉर्ड पर स्टेट करना चाहता हूं, कल माननीय रिजू साहब ने यहां कहा, सर हम लोग हाउस में थे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कुर्सी के पास उधर के लोग आए थे, माननीय स्पीकर साहब ने जो टिप्पणी की वो बहुत सही की सर, वरना उस हाउस में कुछ भी हो जाता। सर अराजकता नहीं होनी चाहिए। लेट दिस हाउस शुड नॉट बी टर्न इनटू ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनार्की। और सर मेरा स्पष्ट आरोप है कि विपक्ष के लोग, विशेष रूप से कांग्रेस और उससे विशेष रूप से राहुल गांधी, अपनी अराजक सोच के कारण इस हाउस को अराजकता में बदलना चाहते हैं, जो स्वीकार नहीं है। ये भारत की संसद है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, पूरी देश देखती है संसद की ओर। क्या उसको मजाक बना दिया है, माखौल कर रहे हैं आप? ये नहीं होना चाहिए सर। इसीलिए आज थोड़ा मैं जान के अपनी पीड़ा का प्रकटीकरण कर रहा हूं। ये संसद सर्वोच्च है, संसद की गरिमा सर्वोच्च है। इस संसद ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन संसद ने अपनी ऊंचाई पुनः प्राप्त की है। तो आज अगर स्पीकर साहब के खिलाफ एक बेबुनियाद, प्रायोजित, उत्तेजित प्रस्ताव लाया गया है, इसका हम पूरा विरोध करते हैं और सारे लोग और उसे इसको रिजेक्ट करेंगे, स्वीकृत करेंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद।